हेलो दोस्तों, एलेक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा दोस्त कि एमीन क्या होता है और एमीन कैसे निर्माण होता है, एमीन का कार्य क्या होता है, एमीन का हम निर्माण कैसे कर सकते हैं। दोस्त, एमीन जब किसी कार्बन के समूह में जोड़ता है तो उसका नाम किस प्रकार होता है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्त देखिए, एमीन क्या होता है। देखिए, जब NH3 के 1, 2 या 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को, यानी NH3 में से जो हाइड्रोजन परमाणु है दोस्त, उसमें से 1 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन को हम किसी एल्किल समूह के द्वारा यदि उसमें से हम विस्थापित कर दें, बाहर निकाल दें, तब जो हमें यौगिक प्राप्त होता है वह कहलाता है एमीन। देखिए, जैसे में मान लीजिए दोस्त, ये है NH3। यदि हम कोई एक एल्किल समूह लेकर, जैसे कि R, यह है हम लोगों का एल्किल समूह, यदि एक R लेकर हम NH3 में से केवल 1 हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं तो 1 हाइड्रोजन कमी होगा और एल्किल आकर इसमें जुड़ेगा, NH2 हो जाएगा दोस्त, और ये होगा एल्किल समूह। और इस प्रकार से प्राप्त जो यौगिक होगा यह कहलाएगा एमीन। क्लियर? या हम दूसरे तरीका से लिख सकते हैं दोस्त, R यानी एल्किल समूह को पहले लिख सकते हैं और उसमें जोड़ सकते हैं NH2। क्लियर? अब हमने दोस्त आपको बताया कि हमारा जो NH3 है एल्किल समूह आकर किस प्रकार अभिक्रिया करके एमीन का निर्माण करता है। क्लियर? अब एग्जैक्ट में हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, मानिए दोस्त, ये है NH3 प्लस अभिक्रिया हम कराएंगे एक एल्किल समूह से CH3 से। क्लियर? जब CH3 से हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से एक हम लोग का CH3 है तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये हाइड्रोजन बाहर। क्लियर? और इसमें आकर ये वाला बंध जुड़ जाएगा तो प्राप्त होगा NH2। 1 हाइड्रोजन कमी हो गया क्योंकि जो एल्किल समूह है CH3 यह आया और यहाँ से 1 हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है तो इसका एक बंध फ्री हो गया नाइट्रोजन का, और यहाँ से कार्बन का बंध फ्री है। दोनों आपस में जुड़कर बनाएंगे CH3 अर्थात NH2 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसे हम लोग बोलेंगे एक अंश एमीन, अर्थात प्राथमिक एमीन। क्लियर? और इसको हम दोबारा लिख सकते हैं दोस्त CH3NH2, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक एमीन। और एग्जाम्पल देखिए, NH3 प्लस CH3। अब हम एल्किल समूह को दोस्त 2 बार लेंगे। जब 2 एल्किल समूह ले लेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा, एक एल्किल समूह में 1 हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था और 2 एल्किल समूह में 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा। 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो इस यहाँ पर जो बचा दोस्त, यहाँ पर बच गया NH, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बाहर निकलने के बाद 1 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन बच गया। जब यह एल्किल समूह इसमें जुड़ेगा तो एक हम एल्किल समूह यहाँ जोड़ लेंगे CH3 और CH3 एक यहाँ पर, और ये बन गया दोस्त एमीन। अब इस एमीन में कितने एल्किल समूह जुड़ रहे हैं? 2, अर्थात हम यह कहेंगे कि ये वाला एमीन 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए यह द्वितीयक एमीन कहलाएगा। द्वितीयक
एमीन कहलाएगा। क्लियर? तो इस तरह से दोस्त हम एमीन का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात यदि कोई आपसे पूछता है एमीन क्या है, तो हम यह कहेंगे अमोनिया के यौगिक से यदि हम हाइड्रोजन को किसी एल्कील समूह द्वारा यदि एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दे तब, जैसे कि यहाँ पर अमोनिया का सूत्र है, इसमें से एल्कील समूह ने आया और एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, तो इस प्रकार प्राप्त जो यौगिक है वह कहलाता है एमीन, जो कि प्राथमिक एमीन कहलाता है। यदि 2 हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो उस प्रकार से प्राप्त जो एमीन होगा द्वितीयक एमीन। और इसी क्रम में यदि 3 हम एल्कील समूह लेकर एमीन से यदि हम एल्कील समूह लेकर यदि अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोगों का एमीन 3 एल्कील द्वारा जुड़ जाएगा, जो कि तृतीय कहलाएगा। क्लियर? आइए दोस्त, अब हम लोग देखेंगे एमीन का संरचना किस प्रकार होता है। देखिए दोस्त, अब हम आपको बताएंगे कि संरचना क्या होता है। और जैसे कि अभी हमने आपको बताया एमीन जो होता है NH2 में यदि हम केवल कोई एक एल्कील समूह जोड़ दें तो यह बनता है दोस्त एमीन। और इस एमीन का हमें आपको बताना है संरचना। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नाइट्रोजन और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, और इस समय हम लोगों का जो एमीन बना है दोस्त तृतीयक बना है, क्योंकि यह एमीन 3 एल्कील समूह के साथ जुड़ा है। क्लियर? तो ये हम लोग का बन गया तृतीयक एमीन। और इसका संकरण होता है दोस्त, संकरण sp3। और इस रचना को हम एक और आगे थोड़ा डेवलप करेंगे, और डेवलप करके दोस्त यानी परिवर्तन करेंगे इस तरह से कि ये जो एकाकी युग्म है ये भी बंध बनाएगा। आज जब बंध बनाएगा तो क्या बनता है, देखिए ये है नाइट्रोजन और ये है 2 इलेक्ट्रॉन, और दोस्त यहाँ पर जुड़ा है CH3, यहाँ पर है CH3 और एक CH3 यहाँ पर। क्लियर? और इन सभी बंधों को जोड़ेंगे, इस एकाकी युग्म को एक बंध देंगे और CH3 को CH3 के साथ, और इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, और दोस्त इसको यहाँ पर या इसको यहाँ पर मिला देंगे। और ये जो आकृति बनकर तैयार हुई है दोस्त, इनके बीच जो कोण बनने वाला है यह कोण 109.5 अंश का होता है। क्लियर? और जो ये आकृति बनी है दोस्त, इस आकृति को हम लोग बोलते हैं पिरामिडी, पिरामिडी कहते हैं। यह आकृति जो बनी है पिरामिडी आकृति कहलाती है। क्लियर? तो इस तरह से दोस्त हमने आपको बताया कि एमीन क्या होता है। जब अमोनिया से हम 1, 2 या 3 हाइड्रोजन को किसी एल्कील समूह के द्वारा यदि उसमें से विस्थापित कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तब इस तरह जो प्राप्त यौगिक होता है वह कहलाता है एमीन। क्लियर? और हमने आपको बताया इसका संरचना क्या होता है। और संरचना में दोस्त 2 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे एक एकाकी युग्म करते हैं। यह एकाकी युग्म भी अपना एक बंध बनाता है। तब उसका हम रचना यदि बनाते हैं तो यह रचना जो आकृति बनती है यह पिरामिडी आकृति बनती है। और इसमें जो कोण बनता है 109.5 अंश का बनता है। और इस अमोनिया जो हम लोगों का एमीन है दोस्त, इस एमीन का संकरण होता है sp3। इस वीडियो में केवल आज इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि दोस्त अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।